नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुवंते स्मरण करके उन्होंने हम लोग को प्रवज्जा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी के बारे में सब कुछ सिखा दिया। ये भगवान बुद्ध जी का शरण, धर्म का, श्रावक संघ का शरण दे दिया। इसलिए गुरुवंते को हम सबके तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका ने एक विशेष कारण सबको बताना ज़रूरी है। यह बहुत लोग हम लोग को अभी बहुत ही दुर्लभ ये भगवान बुद्ध जी का धर्म, भगवान बुद्ध जी का शासन मिला, लेकिन बहुत लोग ये धर्म सुनने का कारण छोड़ देते हैं। शायद लोग कहते हैं हम लोग अभी तक ये धर्म अभ्यास किया, कुछ नहीं मिला, हम लोग को कुछ फल नहीं मिला। शायद लोग कहते हैं हम लोग को शील पालन नहीं कर सकते, हम लोग भगवान बुद्ध जी का शरण गया, अभी तक कुछ नहीं मिला, क्या करना चाहे, हमारे ज़िंदगी में बहुत काम है, उस ये काम के साथ ये धर्म सुनना कारण नहीं कर सकते। ऐसे बहुत लोग कह कर के ये धर्म छोड़ देते हैं। और बहुत लोग कहते हैं मैं वहाँ गया तो, विहार में गया तो वहाँ उपासक उपासिका लोग मुझे डांटते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, उन लोग गड़बड़ करते हैं, मुझे यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ गया तो मुझे बहुत तकलीफ़ आते हैं, बहुत परेशानी समस्या आते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। इसे कहने वाले लोग हैं। और कोई भी हो सकता है, घर में भी कुछ धर्म सुनने के लिए तैयार हुआ तो उनको मन तैयार नहीं है धर्म सुनने के लिए। कारण ये से ही संसार का आदत फिर आया। देखिए संसार में हम लोग धर्म छोड़ दिया। ये संसार में कितना भगवान बुद्ध जी लोग की दुनिया में पैदा हुआ है क्या? उस वक्त हम लोग को ये भगवान बुद्ध जी नहीं मिला है क्या? उस वक्त हम लोग को ये धर्म नहीं सुना है क्या? हम लोग ये धर्म सुना, लेकिन क्या हुआ? ये सब कुछ हम लोग छोड़ दिया। उस वक्त हम लोग छोड़ दिया। अभी भी जैसे आदत थे। एक कहानी ऐसे देखिए, भगवान बुद्ध जी के समय एक दिन में भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं के साथ ये संक्रमण करके चारिका में गया। जाने के समय एक बूढ़ा उपासक वो कभी भी भगवान बुद्ध जी यहाँ से ये पैदा होने के दिन से नहीं देखा, वो भी नहीं देखा, लेकिन उनको कुछ प्यार आया। ये मेरा बेटा आप कहाँ गया? आपको क्या हुआ? अभी तक हम आपका मम्मा पापा देखने के लिए नहीं आया, क्या हुआ आपको? चलिए आपका मम्मा देख करके रहते हैं घर में, जाइए मम्मा देखने के लिए। वो ले गए भगवान बुद्ध जी ने। भगवान बुद्ध जी घर तक ले गया। ये बूढ़ा उपासिका थी अंदर, उपासिका को कह दिया ये देखिए ये हमारे अपना बेटा आया, इतना दिन तक अभी तक वो नहीं आया, हम लोग देखने के लिए क्या हुआ? अभी देखिए अभी हम लोग इतना बूढ़ा हुआ, हम लोग देखने के लिए भी नहीं आया, इतना प्यार थे हमारे पास, वो नहीं आया। ये उपासिका भी भगवान बुद्ध जी देखने के तुरंत चिल्लाया मेरा बेटा वापस आया, हम लोग देखने के लिए आया, हमारे घर में आया, क्यों हम लोग छोड़ दिया? ऐसे कह दिया। भगवान बुद्ध जी घर तक गया, भोजन तैयार करके भोजन पूजा किया, संघ को दान दे दिया, भगवान बुद्ध जी धर्म प्रवचन दे दिया, दोनों सोतापन्न बन गया। भिक्षु लोग पूछा भगवान बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध जी का मम्मा पापा सुद्धोधन राजा और माया देवी ये कौन है? वो कहते हैं अपना बच्चा के कहते हैं, क्या हुआ? भगवान बुद्ध जी ने बताया इसके बारे में ये से सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया वो दोनों मेरा मम्मा पापा बन गया, कि 500 जन्मों तक वो दोनों मेरा मम्मा पापा बन गया, बड़े पापा बड़े माँ बन गया 500 जन्मों तक।
जैसे माओसी छोटा पप्पा बन गया 500 जन्मों तक, इसलिए अभी भी उन लोग को आदत थी। ये आदत के वजह से अभी भी प्यार आया, देखने के तुरंत प्यार आया। हम लोग को भी आजकल ये दुनिया में ऐसे लोग के ना किसी ने कभी भी नहीं देखा, लेकिन देखने के तुरंत उनके बारे में कुछ प्यार आते हैं। संसार का स्वभाव, हमारे पति पत्नी ये संसार में ये से मिलते हैं। देखिए ये जातक स्टोरी, भगवान बुद्ध जी का कहानी अंगुलीमाल है। भगवान बुद्ध जी के पीछे पीछे 3 योजन तक ये तलवार उठा के भगवान बुद्ध जी के पीछे पीछे दौड़ा है ना। एक बार ऐसे क्या है क्या नहीं, एक कहानी है सुत सोम जातक स्टोरी में है, ये कहानी है। वो भी पोरिसाद बन करके बोधिसत्व सुत सोम राजा बन करके थे। उस वक्त बोधिसत्व के पीछे 3 योजन तक वो पीछे पीछे दौड़ा है ना, भगवान बुद्ध जी के पीछे पीछे ये तलवार उठा के। देखिए जैसे ये संसार का आदत फिर से आते हैं। संसार में हम लोग ये धर्म छोड़ दिया कुछ भी कारण के वजह से, भगवान बुद्ध जी का धर्म छोड़ दिया, तो अब देखिए नुकसान किसको हो सकता है? अपना जिंदगी को किस ये नुकसान आते हैं। किसी ने हम लोग को डांटते हैं, ये बिहार में गया तो कुछ परेशानी किसी ने देते हैं, अपमान करते, कुछ भी हो सकता है। अभी सहन करना ज़रूरी है, सब्र करना ज़रूरी है। अभी सहन करके सब्र करके अपना जिंदगी को धर्म बढ़ाइए। किसी का वचन के वजह से अपना जिंदगी खराब मत करिए। किसी का कुछ काम की वजह से अपना जिंदगी को धर्म मिला, अपना दुर्लभ मौका मिला हम लोग को, ये मौका मत खराब करिए, मत मिस करिए। इसीलिए ये से भी सोचो, किसी ने किसी को दबाव दिया तो, तकलीफ परेशानी दिया तो, विहार में जाने के समय भी किसी को डांटते हैं तो, अपमान करते, धर्म सुनने वाला का फ़ोन खींचते हैं तो, फ़ोन उठाते हैं तो, छीन लिया तो, ये भी कुछ भी किया तो, डांटा तो, अपमान किया तो, उनको कर्म का फल आते हैं संसार में, फिर धर्म नहीं सुन सकते उनको। अभी देखिए शायद हम लोग दूसरे लोग धर्म सुनने के समय उन लोग को मौका नहीं दिया, हम लोग उनको डांटा हो सकता है, अपमान किया हो सकता है, कुछ भी किया हो सकता है। इसलिए अभी हम लोग को धर्म सुनने के लिए अपना मन तैयार नहीं है, ऐसे हो सकता है। इसीलिए ध्यान दो, अभी मौका मिला धर्म सुनने के लिए। किसी ने कोई मम्मा पापा हो सकता है, टीवी चल करके कुछ धर्म सुनते सुनते रहते, बच्चा लोग का करके मम्मा पापा को डांटते, हम लोग को मैच देखना चाहे, मूवी देखना चाहे, ड्रामा देखना चाहे, कुछ देखना चाहे, न्यूज़ देखना चाहे, मम्मा पापा हटा देते हैं। अभी देखिए ऐसे किया तो भी संसार में वो आते, एक बार भी फिर धर्म सुनने के लिए उनका मन तैयार नहीं है। अभी देखिए इतना करोड़ इंसान लोग थे ये दुनिया में, इंडिया में कितना लोग थे उस वक्त भगवान बुद्ध जी के समय भी, उसके पहले भगवान बुद्ध जी लोग का समय भी दूसरे लोग को तकलीफ दिया और परेशानी दिया, समस्या दिया, डांटा, अपमान किया, धर्म सुनने वाला को मौका नहीं दे दिया। इसलिए संसार में उन लोग का पीछे पीछे अभी कर्म का फल आया। अभी सुनने के लिए तैयार हुआ तो उनको सुनने के लिए मौका नहीं मिलते। मन तैयार नहीं है, मन ये धर्म सुनने के लिए, साधना करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, कुछ भी के लिए अभी मन तैयार नहीं है। ये संसार का समस्या। देखिए भगवान बुद्ध जी के समय एक भिक्षु था, उसका नाम सप्पदास। वो साधना करने के लिए गया कहाँ भी, आराम में बिहार में गया, बिहार में जंगल में गया, कहाँ भी बैठ करके 1 मिनट तक
साधना नहीं कर सकते, एकाग्र मन नहीं बना सकते। एक आराम में गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, चौथा भी गया, पांचवा भी गया, ऐसे आराम के पास 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 गया, हर जगह गया। कहाँ भी जा कर के एकाग्र मन नहीं बन सकता हुआ, साधना नहीं कर सकता हुआ। वो सोचा मैं खाली मन से नहीं मरना चाहूँ, मुझे ये कुछ भी फल हासिल करके मरना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ अभी, मुझे ये प्रौजा ज़िंदगी छोड़ करके नहीं जा सकते घर में। मैं कुछ करूँगा कि एक खलास में अंदर सांप डाल करके हाथ डाल दिया, ये सांप काटा तो मैं मर जाएगा, मैं ऐसे मर जाऊँगा। कि ये हाथ डाल दिया, सांप को प्यार आया, क्योंकि वो पिछले जन्म में उसका दास बन करके थे, इसलिए ऐसे हुआ। अभी देखिए उनको फिर पीड़ा, दुख, समस्या, तकलीफ है। क्यों इतना भी मैं ये ज़िंदगी छोड़ करके जाने के लिए, दुनिया छोड़ करके जाने के लिए तैयार है, वो इसके लिए भी मुझे अभी मौका नहीं मिलते। वो अभी कि क्या किया, भगवान बुद्ध जी के पास गया, मैं कुछ नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध जी ने बताया एक कारण, पिछले जन्म में एक समय एक बनते ये घर छोड़ ये जाने के लिए, चीवर छोड़ करके घर जाने के लिए तैयार हुआ। वो क्या किया, वो उस जन्म में वो भी भिक्खु बन करके था। वो बताया, अच्छा से धाम कारण बताया, बता के उनको ये परेशानी तकलीफ दूर किया। फिर वो बताया आपको जाना चाहे तो घर में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उनका समस्या, परेशानी, तकलीफ दूर गया उस वक्त। अभी कह दिया घर छोड़ जाइए कि वो नहीं गया, लेकिन ये कहने का वचन वो कह दिया है ना, क्योंकि उनका परिष्कार उनके पास लेने के लिए वो बाद में बताया। क्योंकि उनको याद आया, बाद में याद आया, वो चीवर चोट करके गया तो उसका विहार, उसका ये परिष्कार सब कुछ मुझे मिलेंगे, इसे कह सोच करके वो बताया चीवर चोट करके जा सकते तो जाइए। उसके वजह से उसके पीछे पीछे कर्म का पल आया। अभी देखिए, किसी को तकलीफ दिया तो, धर्म सुनने वाला को मौका नहीं दिया तो, उनको डांटा तो, अपमान किया तो, विहार में आने वाले लोग को तकलीफ दिया तो, परेशानी दिया तो, डांटा तो, अपमान किया तो, कुछ भी किया तो उसके पीछे पीछे ये कर्म का पल आते हैं। इसीलिए वो कुछ किया तो, किसी ने हम लोग को विहार में जाने के समय डांटते हैं तो, धर्म सुनने के समय डांटते हैं तो सब्र करिए, सहन करिए, आराम से रहिए। वो कुछ कर्म किया तो उसके पीछे पीछे वो जाते उसके पास से। हम लोग ये कर्म के मत पकड़ लो, ये कर्म छोड़ दो, सब्र करिए, सहन करिए, ऐसे रहिए और देखिए संसार का समस्या, परेशानी, तकलीफ कैसे आते हैं कि देखिए संसार का स्वभाव। और भगवान बुद्ध जी ने एक गाथा बताया, न परे संग विलोमानी न परे संग कथा कथं आत्नावाविक्केय कथानि अकथानि च। भगवान बुद्ध ने बताया, किसी ने डांटा तो, अपमान किया तो, निंदा किया तो वो छोड़ दो। हम लोग किसी के वचन से हम लोग रहते हैं क्या? किसी के वचन के पीछे पीछे जाते हैं क्या? नहीं ना। अभी देखिए हम लोग कमजोर हुआ है ना, किसी का वचन के वजह से हमारे निर्वाण का रास्ता हम लोग छोड़ दिया है ना। अपना जिंदगी का मजबूत चित्त नहीं है ना, किसी का वचन छोड़ने के लिए हमारे मन चाहिए तैयार नहीं है ना, सब्र करने के लिए हमारे मन तैयार नहीं है ना, सहन करने के लिए मन तैयार नहीं है ना। अब देखिए क्लेश दूर करने के लिए अपना चित्त तैयार नहीं है। इसीलिए धर्म अभ्यास करिए, किसी का वचन मत पकड़ लो, धर्म पकड़ लो। किसी को धर्म दे दिया तो, धर्म सुनने के लिए मौका दे दिया तो
और तैयार करके दे दिया तो धर्म सुनने के लिए समय तैयार करके दे दिया तो धर्म दे दिया तो उस वक्त बहुत बड़ा ज़्यादा फल मिलते हैं। एक कहानी भगवान बुद्ध जी ने एक गाथा बताया, सब दानं धम्म दानं जिनाति। बहुत बड़ा महंगा चीज़ का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा स्तूप बनाया तो विहार बनाया तो उसके ज़्यादा कुछ भी पुण्य किया तो ये सबके ज़्यादा उत्तम है, श्रेष्ठ है। एक वचन से भी किसी को धर्म दे दिया तो वो उत्तम है, श्रेष्ठ है कि बताया, अग्र है कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। अट्टकथा में ऐसे ही ज्ञानवाणी, ये दुनिया में ज्ञानवाणी लोग के बीच में भगवान बुद्ध जी के अलावा ये दुनिया में सभी देव ब्रह्म मानव का सभी प्राणी के बीच में सारिपुत्र अरहंत बनते अग्र बन गया। लेकिन सारिपुत्र अरहंत बनते को भी बिना भगवान बुद्ध जी का वाणी से निर्वाण का रास्ता नहीं मिलते। इतना गहरा ये धर्म के वजह से सारिपुत्र अरहंत बनते भी अरहंत बन गया। भगवान बुद्ध जी का वचन के अलावा किसी को निर्वाण का रास्ता नहीं मिलते। इसलिए अट्टकथा में ऐसे है, श्रीलंका में बहुत बड़ा स्तूप द्रोण धातु अंदर में रख करके उसको कहते स्वर्णमाली महा स्तूप कहते, मेन स्तूप। ये से बड़ा स्तूप सोने से बन करके ये बुद्ध शासन को पूजा किया तो भी उसके ज़्यादा पुण्य का फल मिलते हैं एक वचन से भी किसी को धर्म दे दिया तो। और धर्म देने वाला को, बताने वाला को भी धर्म बताने के लिए ये समय तैयार करके देने वाला को भी, कार्यक्रम तैयार करके देने वाला को भी, और धर्म सुनने वाला को भी ऐसे पुण्य मिलते हैं। और कारण बुद्ध, पचेक बुद्ध और अरहंत बनते लोग ब्रह्मांड के किनारे तक बैठ करके दान पूजा किया तो उसके ज़्यादा पुण्य मिलते हैं। एक वचन से किसी को धर्म दे दिया तो धर्म सुनने के लिए दूसरे लोग को ये कार्यक्रम कुछ भी तैयार करके दे दिया तो धर्म सुना तो उसके फल मिलते हैं कि बताया। अभी देखिए इतना पुण्य मिलते हैं तो धर्म सुनना ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं अभी तक मैंने धर्म सुना कुछ भी फल नहीं मिला। याद रखिए, जिंदगी भर याद रखिए, अपना मन में अंदर कुछ धर्म है तो समय आने के वक्त हम लोग को ये धर्म स्मरण करके याद करके अपना जिंदगी संभाल कर सकता है, पुण्य कमा सकता है। अपना के पास ये धर्म पुण्य कर्म ये सब कुछ है। कुछ परेशानी तकलीफ समस्या आने के समय भगवान बुद्ध जी याद आते हैं तो खुशी बन जाए। मुझे भगवान बुद्ध जी याद आते हैं, मैं इतना धर्म बढ़ाया, अभ्यास किया, मुझे फल मिला। भगवान बुद्ध जी याद आते हैं, धर्म याद आते हैं। कोई भी समय तकलीफ परेशानी समस्या आने के समय भगवान बुद्ध जी का धर्म याद आते हैं तो भगवान बुद्ध जी ने बताया ये समस्या, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये तड़पने वाले ये कारण, ये से विचार करके दूर करिए कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। ये से चिंतन करके मन बढ़ाइए धर्म से। ये से किया तो खुशी बन जाए, मुझे धर्म याद आते हैं, मुझे फल मिला। अभी तक अब अपना परेशानी समस्या तकलीफ के लिए जवाब नहीं मिला तो धर्म सुनिए। ये सभी प्राणी को भगवान बुद्ध जी का धर्म से रास्ता मिला निर्वाण तक जाने के लिए भी। हर समस्या परेशानी तकलीफ पूरा दूर करने के लिए
अब देखिए किस्सा गोत में बच्चा मर गया, उसकी बच्चा, वो बच्चा उठा के गया भगवान बुद्ध जी के पास। भगवान बुद्ध जी के पास जाकर बताया मेरा बच्चा बचाइए बचाइए। भगवान बुद्ध जी देखा वो मर गया। कोई भी नहीं मर गया वाले घर से सरसों, थोड़ा सरसों लाइए। घर के पास जाते ही वो जाकर पूछा मुझे सरसों थोड़ा दे दी। वो और एक कारण है, ये घर से ये कभी भी कोई भी नहीं मर गया क्या? आपको रिश्तेदार कोई भी नहीं मर गया क्या? मर गया, अपना दादी माँ मर गया, दादाजी मर गया, अपना पापा मर गया, मम्मा, एक 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 बताते बच्चा। वो कब्रिस्तान में गया, बच्चा डाल दिया, भगवान बुद्ध जी के पास आया, भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी ने बच्चा मर गया, मम्मा खड़ा हुआ, मुझे समझा, मैं समझा भगवान बुद्ध जी ने यही संसार का स्वभाव। जैसे हम लोग को ये संसार में पूरा परेशानी तकलीफ समस्या दूर करने के लिए धर्म मिला, ये मौका मिस मत करिए। धर्म सुनने के लिए मन हमेशा हमेशा तैयार है तो कुछ ही बन जाए। मेरा मन में ये से तैयार है, संसार का कर्म मेरा पीछे पीछे नहीं आते, संसार में पुण्य कमाया, पुण्य का फल से अभी मेरा मन तैयार है। ये से धर्म अभ्यास करिए, ये से अभ्यास करके जाने के समय सबको निर्वाण का रास्ता मिलेंगे। इसलिए ये धर्म प्रवचन बार बार सुनिए। धर्म बार बार सुनने के लिए मन तैयार करिए, आदत करिए। फिर जन्म लेने के समय भी कहाँ से भी थोड़ा धर्म सुनने के समय हम लोग को संसार का आदत है तो तुरंत वहाँ हम लोग जाते हैं, श्रद्धा बन जाते हैं। इसीलिए आदत करिए धर्म सुनने के लिए, अपना मन सबको निर्वाण का रास्ता मिल जाए। साधु साधु साधु।